ऐसे बाबा कह रहे हैं। बच्चे पहले पहले तुम आत्मा पवित्र थे, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, कोई बंधन ही नहीं था। फिर सुख के संबंध में आए, यह भी अभी तुम समझते हो। हर हम संबंध में थे, बंधन में नहीं थे। अभी तो दुख है, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे। अभी पुरानी दुनिया पतित हो पड़ी है, फिर हम सो देवता बनते हैं। सो ये याद करना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। वाया मतलब वहाँ से होकर के आएंगे, पहले परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। पहले पहले जाना है अपने घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। किस लिए? किस लिए? घर ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मनन चिंतन चलना चाहिए ना। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, परंतु बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, एकांत तो बहुत है। ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं है। भाई इधर उधर जाए तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन अपनी छत पर चले जाओ वहाँ तो कोई डर की बात ही नहीं है। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। बाबा सबको पहाड़ियों पर ले जाते थे जो बाबा के साथ रहते थे। हाँ, लगभग 350 का ग्रुप था शुरू में। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर अलग अलग बैठते थे। बाबा ने क्या सुनाया। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे ना। ज्ञान नहीं है तो फिर परचिंतन करते रहेंगे। ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? परचिंतन ही होगा ना। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो ना। क्या हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो, है ना। बाकी बातें उनकी समझ में आएंगी भी नहीं। यह है समझना। यह नहीं समझना है समझाना कि मुसलमान है मैं फलाना हूँ, नहीं। अपने को आत्मा देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, है ना। ये आत्मा आत्मा भाई भाई है। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। सुरेश भाई जी क्या कहा बाबा ने? आत्मा समझ आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हुए हो। वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति, चारों तरफ दुख ही। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाएगा। फलाना मुसलमान है,
ऐसे क्यों समझते हो? बाबा क्या कह रहे हैं? फलाना मुसलमान है, ऐसा क्यों समझते हो? आत्मा समझ कर समझाओ। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है? आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए, है ना। बुरे से क्या करना चाहिए? अपने को बचाना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया है, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। बाप को याद जरूर करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है, यह भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो, कि प्रतिज्ञा करने से वो चीज़ हमें याद रहती है, हमने प्रतिज्ञा की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं क्यों प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, तो उनके लिए कितनी बड़ी सजा तैयार है। भगवान से प्रतिज्ञा करें, लिख करके भी दें, और फिर माया के वश होकर के उसको तोड़ दिया, कह भी दे तोड़ दी तो क्या हो गया, मतलब अफसोस भी नहीं लग रहा कि हम कितना उल्टा कदम उठा रहे हैं, अफसोस भी नहीं, तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। बाप जी बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन बनते हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे हार और माया से जीत गए। खड़े हो गए तो जीत गए, गिर गए तो हार गए। कितना जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति भी तो होगी ना। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है, हिसाब है ना। जीत जमा और हार ना में बदल जाती है। जीत गए तो हमारा जमा हो गया और हार गए तो हमारा घाटा हो गया। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ भी नहीं, गाते रहते हैं, अर्थ का पता नहीं। मुझे भागी भाई